भगवान द्वारिका में निवास करते हैं। बलराम जी महाराज का विवाह रैवत नाम के राजा की कन्या रेवती जी के संग हुआ। भगवान ने कहा देखो दाऊ भैया को भी ब्याह है गो, तो अब हमारो भी ब्याह है ना चाहिए। किस किस को लगता है भगवान का भी विवाह होना चाहिए? हाथ उठाओ, होना चाहिए ना। तो चलो सिफारिश करते हैं भगवान का भी विवाह हो जाए। कुंडनपुर नाम का एक नगर है, बड़ा सुंदर नगर है। वहां के धर्मनिष्ठ राजा हैं महाराज भीष्मक, जिनकी 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी कन्या नाम है रुक्मणी। साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार है वो। मन क्रम वचन से बचपन से ही भगवान कृष्ण को पति के रूप में चाहा है। भगवान को पति के रूप में चाहा है, इसलिए सदैव यही प्रार्थना की है कि मुझे कृष्ण ही पति के रूप में मिले। पर बड़ी हुई तो भाई ने सगाई शिशुपाल से तय कर दी। रोती रोती भाभी के पास आई, भाभी अब मैं क्या करूं? मैंने बचपन से भगवान कृष्ण को अपना पति माना और यहाँ पर मेरी सगाई शिशुपाल से तय कर दी गई, अब मैं क्या करूं? तो भाभी ने कहा देखो आप भगवान से प्रेम करती हैं, ये बात आप भगवान को बताइए, एक पत्र लिख के दीजिए, मैं व्यवस्था करती हूँ, मैं भगवान तक पहुंचाऊंगी। आप उनको अपना प्रेम बताइए, भगवान आपको जरूर लेने आएंगे। दुनिया का सबसे कह सकते ना सुंदर प्रेम पत्र अगर किसी ने लिखा तो माता रुक्मणी ने लिखा भगवान। पर हम इसे प्रेम पत्र मानते हैं। रुक्मणी जी लिखती है कि ये प्रेम पत्र नहीं है, ये सुसाइड नोट है। कैसे रुक्मणी जी लिखती हैं जरा देखिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर षड्वता रूपम दृशामि दृश्यमता अखिलार्थ लाभम। हे त्रिभुवन सुंदर, सारी जग में आप जैसा कोई नहीं। जब से मैंने आपको देखा है मेरे त्रिविध ताप मिट गए हैं। मैंने मन क्रम वचन से आपको अपना पति माना है, इसलिए आइए मेरा वरण करके ले जाइए। आप सोचेंगे कैसी कन्या से वरण करूं, पता नहीं कैसी है, कहां की है, क्या है, तो मैं अपने बारे में लिखती हूं। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपम विद्या वयो द्रविण धाम भीरात्म तुल्यम। महाराज कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपम, अगर आप कुलवान है तो मैं भी कुलवान हूँ, आप शीलवान है मैं शीलवान हूँ, आप राजा है तो मैं राजकुमारी हूँ, आप त्रिभुवन सुंदर है तो मैं त्रिभुवन सुंदरी हूँ। रुक्मणी जी ने सोचा कुछ ज्यादा नहीं लिख दिया मैंने। भगवान सोचेंगे कि ये तो इतनी अहंकारी है, इतनी घमंड में चूर है कि अपने बारे में बखान कर रही है। नहीं प्रभु, ये मेरा अहंकार नहीं है, मैं तो बस आपको अपने बारे में बता रही थी। पर ये जो सब कुछ है मेरे पास, ये आप हो तो ही शोभायमान है। पत्र को सुधार दिया उन्होंने, बोले अगर आप नहीं तो मेरी सुंदरता किस काम की, आप नहीं तो मेरा कुल किस काम का। तो महाराज ध्यान से सुनिए, ये मेरा कोई लव लेटर नहीं है, ये सुसाइड लेटर है। आप आए मेरा वरण करके ले गए तो ठीक है, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान ने सोचा, पूछा कैसे मरोगी रुक्मणी जी? पंखे से लटकोगी, कुएं में कूदोगी, क्या करोगी? तो हर पत्नी को तो अपने पति की कमजोरी पता होती ना। तो रुक्मणी जी कहती व्रत कृशाम सत जन्म भी स्यात्, मैं 7 जन्म तक भूखी रहूंगी पर अन्न का एक दाना भी नहीं लूंगी। क्योंकि रुक्मणी जी जानती हैं भगवान सब कर सकते हैं पर भूखे नहीं रह सकते, और जो आदमी भूखा नहीं रख सकता उसको भूखे रहने वाले की कदर पता होती है। तो रुक्मणी जी ने कहा भोजन त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। इसलिए अगर आप मुझे चाहते हैं तो मैं माता कात्यायनी के मंदिर में पूजन करने के लिए जाऊंगी, आप वहां आइए और मेरा वरण करके ले जाइएगा। माता रुक्मणी सखियों के संग तैयार होती हैं। इधर एक ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के भगवान का जाते हैं। इधर भगवान ने पत्र पढ़ा और दारुक नाम के आढ़ूर होके चल पड़े भगवान। इधर सखिया माता कात्यायनी का पूजन कराने के लिए माता रुक्मणी जी को लेके जाती हैं। बड़े भाव से बड़े प्रेम से
माता रुक्मणी जी के संग सखिया गा रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खजानन माता, जय गजबदन खजानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिदाता, जगत जननी दामिनी दुतदाता, नमस्ते त्वंबिके भीक्षणम। क्या कह रही माता रुक्मणी, जरा ध्यान से सुनिए। नमस्ते त्वंबिके भीक्षणम स्वसंतान युतां शिवां, भूयात ही पत्र में कृष्णस्त अनुमोदनता। उन्हें माता कात्यायनी की मूर्ति में भी, माता गौरी की मूर्ति में भी भगवान कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर। और इतने में ही मेरे भगवान रथ से उतरते हैं, भगवान सैनिकों के मध्य से बीच में आते हैं। सैनिक कहते देखो देखो ये कौन है? एक ने कहा इसका हाथ देखो, एक ने कहा इसका मुकुट देखो, एक ने कहा इसकी बांसुरी देखो, एक ने कहा इसकी चाल देखो। और भगवान आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और लेके भाग गए। ये क्या बात हुई भाई? अरे ले गो, दूल्हा दुल्हन चले गए, विवाह किसका होगा? है दूल्हा दुल्हन चले गए। सैनिक देख रहे हैं, आहा हार कितना सुंदर, एक ने कहा मुकुट कितना सुंदर, एक ने कहा रुक्मणी जी ने पूजा कर ली हो तो चले। एक सैनिक अंदर गया, बोले रुक्मणी जी ही नहीं है अंदर। कहाँ गई रुक्मणी जी? बोले कोई कह रहा था वो तो सावरा सलून आया ना, एक ने कहा मैं तो उसे देख रहा था, एक ने कहा मैं उसका हार देख रहा था, एक ने कहा मुकुट बड़ा सुंदर था मैं मुकुट देख रहा था, एक ने कहा मैं तो उसकी खड़ा हूँ, एक ने कहा मैं बांसुरी देख रहा, एक ने कहा मुझे पता है रुक्मणी जी कहाँ गई। बोले कहाँ गई? जो सावरा सलून आया था ना, बोले हाँ। बोले वो भगा के ले गए। बोले मूर्ख तुमने रोका क्यों नहीं? बोले कोई देख रहा था हार सुंदर है, कोई देख रहा था मुकुट सुंदर है, कोई देख रहा था ये सुंदर है, मैंने देखा जोड़ी बड़ी सुंदर है, चले जाने दो उसके बाद बताऊंगा। कहाँ वो राक्षस शिशुपाल के साथ जोड़ी जमेगी? रुक्मी को पता चला, रुक्मी चिल्लाते हुए आया, ओ कन्हैया रुक जा। रुक्मणी जी ने कहा बिल्कुल मत रुकना, हर बहन को अपने भाई से बड़ा प्यार होता है, बिल्कुल मत रुकना, मेरे भैया से लड़ाई मत करना। भगवान नहीं रुके, लेकिन जैसे रुक्मी ने कहा कान्हा रुक जा, माँ का दूध पिया है तो रुक जा। अब कन्हैया ने तो मैया यशोदा का दूध पिया था, कैसे नहीं रुकते? रुक गए। रुक्मी से भगवान का युद्ध हुआ, पीछे से बलराम जी आए, खींच के तमाचा मारा। कन्हैया कोई साले साहब से लड़ेगा? बोले ब्याह नहीं करने दे रहे, ऊपर से लड़ाई कर रहे। बोले क्योंकि तूने साला जोरी नहीं दी, इनको नेक नहीं दिया, तो भोजकट नाम का नगर साला जोरी के रूप में दे दिया। भीष्म जी महाराज आए, प्रभु हमारी कन्या का हरण करके नहीं बल्कि वरण करके ले जाइए।